18 सितंबर तो कुछ और ही होता देश का नाम। आज की कहानी जब दुनिया के सामने आया भारत। 18 सितंबर यूं तो हर दिन की तरह एक आम दिन है, फिर भी इस दिन से जुड़ी देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जिस वजह से आज की तारीख को याद किया जाता है। 18 सितंबर को भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई। खासकर भारत के लिहाज से तो यह एक यादगार दिन है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह इस देश को पूरी दुनिया में उसके नाम से जाना गया। आज 18 सितंबर है, ये कैलेंडर का 262वां दिन है। आज की कहानी भारत के संदर्भ में काफी दिलचस्प है, क्योंकि आज से करीब 75 साल पहले इसी दिन ये तय हुआ था कि आज़ादी के बाद पूरी दुनिया इस नए राष्ट्र को किस नाम से पुकारेगी। वैश्विक स्तर पर इस देश का क्या नाम हो, इसको लेकर लंबी बहस चली थी। तब जाकर इसके दो नाम तय हुए थे, इंडिया दैट इज भारत। आज हुआ था देश का नामकरण। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें देश के नामकरण को लेकर लंबी बहस चली थी। इस बहस में अंबेडकर समिति ने भारत और इंडिया जैसे दो नाम सुझाए थे। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस बहस में भारत के अलग अलग नाम सुझाए थे, लेकिन सहमति इंडिया दैट इज भारत पर ही जाकर बनी। कई लोगों ने देश का नाम इंडिया रखने का विरोध भी किया था। जानते हैं देश के नामकरण की पूरी कहानी, किसने क्या नाम सुझाए और किन किन लोगों ने इंडिया नाम का विरोध किया था। इंडिया नाम का उस वक्त भी हुआ था विरोध 75 साल पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एच.वी. कामत ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था। इस प्रस्ताव के विरोध में 51 और पक्ष में 38 वोट पड़े थे। इसके बाद ये प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 18 सितंबर 1949 की बहस ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। देश के लिए कई नामों का आया था सुझाव। अंबेडकर ने देश के दो नाम का प्रस्ताव रखा, इंडिया और भारत। इस पर बहस के दौरान कामत ने कहा था कि जन्म के बाद हर बच्चे का नामकरण होता है और जल्द ही इंडिया का भी जन्म होगा। देश के नाम को लेकर कई सुझाव आए थे। इनमें हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत और भारत भूमि प्रमुख रहे। भारत नाम की उत्पत्ति पर दिए गए थे कई तर्क। जब 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई तो समिति के सदस्य एच.वी. कामत पहले वक्ता थे। उन्होंने कहा, ये भारतीय गणतंत्र का नामकरण समारोह है। अगर नामकरण समारोह की जरूरत नहीं होती तो हम इंडिया नाम ही रख सकते थे, लेकिन अगर हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि नया नाम रखना ही चाहिए तो यकीनन सवाल यही उठेगा कि क्या नाम होना चाहिए। कामत ने असल में भारत नाम की उत्पत्ति की तह तक जाना शुरू कर दिया था। सिर्फ भारत नाम पर भी कई लोगों ने जताई थी आपत्ति। उन्होंने तर्क दिया कि असल में भरत वैदिक युग में दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, इसके नाम पर भारत नाम पड़ा। कामत के प्रस्ताव का अंबेडकर ने विरोध किया था। अंबेडकर ने इस प्रस्ताव के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। एक चरण पर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता ने कहा था कि इंडिया नाम बहुत अजीब लग रहा है और अंबेडकर को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह भी उन कई गलतियों में से एक है जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करते हुए स्वीकार किया गया है। इंडिया नाम को बताया गया था संवैधानिक भूल। कामत ने कहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया यानी भारत संविधान में अनफिट है। उन्होंने इसे संवैधानिक भूल करार दिया। कामत के बाद बिहार से ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंडिया या भारत को लेकर किसी तरह की दिक्कत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा जाना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत। इस बहस के दौरान कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने भी सुझाव दिया था। उन्होंने इस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए देश का नाम भारत दैट इज इंडिया का प्रस्ताव रखा था।